एक आदमी ने जमीन पर पड़ा गोबर उठाया और उसे सूंघा। हाँ, यह सचमुच जंगली भैंसों का ही गोबर था। वह जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा करने भागा और उन्होंने उस गोबर को अपने पूरे शरीर पर मल लिया ताकि दुर्गंध छुपाई जा सके। शिकार और हत्या का एक प्राचीन युग शुरू होने वाला था। वे तेजी से आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने आधे साल से मांस नहीं खाया था। सरदार के आदेश पर कबीले के लोग तुरंत उठे और आगे बढ़े। वे पूरी ताकत से लड़े और उन भैंसों ने कमजोरी दिखाने की हिम्मत नहीं की। उनके भयानक गति से धरती कांप उठी। इतनी दूरी से ही शिकारियों ने तुरंत अपने लंबे भाले बाहर फेंक दिए। भैंसों का झुंड उन लंबे भालों के कारण रुक गया। घबराहट में भैंसों का झुंड चट्टान से सीधे नीचे खाई में गिर गए। लेकिन उनमें से एक भैंसों का सरदार बिना डरे शिकारियों से लड़ने का फैसला किया। लेकिन उनमें से सरदार का बेटा जैक, जो पहली बार शिकार में हिस्सा ले रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आते हुए भैंसों का सामना कैसे करे। भागने की कोशिश में वह वहीं गिर पड़ा और भैंसा उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैक के पिता ने तुरंत अपने लंबे भाले को फेंका। हालांकि उन्होंने भैंसे को मारा, लेकिन भैंसे ने अपने साथ जैक को मारने का ठान लिया। जैक के पिता चट्टान के किनारे की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनका बेटा कमर पर एक पत्थर लटकाए खड़ा है। पिता ने उसे जोर से बोला कि वह पत्थर न छोड़े। दुर्भाग्य से पत्थर टूट गया। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि जैक टूटे हुए पत्थर पर गिरा पड़ा है। इस स्थिति में उसके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। इस भीषण आघात को पिता सहन नहीं कर सके। वे जैक को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें तुरंत पीछे खींच लिया गया। कबीले के लोगों ने उनके मन को सांत्वना दी, क्योंकि कोई भी जैक को बचा नहीं सकता था। जल्द ही कबीले के सदस्य भैंसे को इकट्ठा करने और उन्हें वापस कबीले में लाने के लिए चट्टान पर आए। रात ढलने पर भी पिता अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर सके। वे बस चट्टान पर घुटने टेक कर पूरी रात बेबस होकर अपने बेटे को देखते रहे। लेकिन फिर उसे भोजन और कबीले के सदस्यों को लेकर कबीले में वापस लौटना था। चूंकि सर्दी आ रही थी, इसलिए कबीले की महिलाएं और बच्चे भी शिकार पर गए पुरुषों का इंतजार कर रहे थे। इधर जैक की सांसें अभी भी चल रही थी। एक गिद्ध जैक के पास आया और उसे खाने की कोशिश करने लगा। तभी जैक अचानक उठा और गिद्ध को मार दिया। उसने चारों ओर देखा, वहां सैकड़ों गिद्ध थे। जैक अपने पिता को पुकारने लगा। दुर्भाग्यवश उसे केवल घाटी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। उसने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन चट्टान बहुत खड़ी थी। वह गलती से उस पर चढ़ गया। उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। जैक चट्टान की तलहटी देखने के लिए बेचैन था। उसे नहीं पता था इसमें कितना समय लगेगा। अचानक आसमान में बादल छा गया और तेज बारिश शुरू हो गई। चट्टान के नीचे एक नदी बह रही थी। लड़का समझ गया कि शायद यही उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। उसने जान की बाजी लगाकर कूदने का फैसला किया और फिर नदी में कूद गया और जैक किस्मत से बच गया।